हमको पता है लेकिन फिर भी। अरे तो यहाँ मजा ज्यादा आता है इसलिए आई हो क्या? क्योंकि महाएफटी में मजा हम उतना नहीं कराते, सीरियसली पढ़ाते रहते हैं। और यहाँ देखो तो यहाँ तो यहाँ यहाँ क्लास यहाँ है इंटरटेनमेंट विथ क्लास। इंटरटेनमेंट है उसमें थोड़ा सा क्लास है, और बाकी जगह क्लास विथ इंटरटेनमेंट है, दोनों में अंतर होता है। बंद करो लाल गे। ओके तो ठीक है। आए। अच्छा चेयर लगाओ, अब चेयर लगाने का कार्यक्रम तुम ले लो, ठीक है? अभी तक लाल गे लगाती थी, अब तुम रात से चालू कर। ठीक है। तो चलो, हमें नहीं लगता है कुछ क्या बोलते हैं, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है। हमें नहीं लगता है कि कोई बोनस वगैरह कुछ करने की जरूरत है क्या? अब बोनस आप करेंगे तो 100 हो जाएगा फिर, इसलिए बोनस तो करना ही नहीं है। ठीक है। कहीं डाउट उट तो कुछ है? कुछ होगा नहीं, पेपर इजी है ओवरऑल देखो तो हमें उस पर कुछ काम करने की आवश्यकता है। एडवांस का पेपर कोई दिया था क्या इसमें से? रिजल्ट एडवांस का आया है? कहाँ आया है? नहीं आया। कहाँ आया है? मेरे पास तो आया नहीं। कितने लोग दिया था एडवांस का बोलो? ओके। तो कुछ नंबर बताओ, तुम्हारा कुछ कितना आया, आया क्या रिजल्ट? कितना है? नहीं सिर्फ केमिस्ट्री। रुक रही है। कितना है बोलो? थोड़ा सुनते हैं। 80? 18? 18 तो बढ़िया नंबर है। आओ तुम दी थे ना? 13? ठीक है तुम बोलो कितना? 6? तुम बढ़िया आदमी है यार। तुम बोलो। 12? तुम्हारा नहीं प्रदुमन? वहां अरे वहां पे तो यार देखो तो अब देखो डाउट हमको हो गया लो। डाउट क्यों हो गया? क्योंकि एडवांस के भी पेपर में 3 सवाल लगातार थे वर्क निकालने वाले। ट्रायंगल, वो क्या उसका, रेक्टेंगल का। वो क्वेश्चन एकदम हल्के वाले थे, वो कोई भी कर सकता था। खाली वही, लेकिन तो उसको करने के बाद बाकी में रिस्क ले लिया। अच्छा बाकी में रिस्क ले लिया, तो तुम्हारा लग गया वाट जाओ। है ना? ठीक। अरे भाई, और तुम्हारा वरुल्ला कितना है था? ये तुम्हारा नंबर जेई मेन में कितना है सैटरडे केमिस्ट्री में? देखो ये तुम्हारा कुछ लफड़ा हो गया पिछले 2 3 हफ्तों से। ये जब तक ये लौंडा B3 में था इसका नंबर ज्यादा अच्छा था। ये एफटी में आया, पहले स्टार्टिंग में तुम्हारा सही था, ये फिर डाउन क्यों हो गया नंबर? कुछ लड़की का चक्कर है क्या? ये चक्कर है तो बोलो, हम सेटल कर देते हैं कुछ। है ना? ठीक है, वो तो ऐसे नहीं चलेगा, तुम्हारा नंबर तो पहले सही आता था। इधर आया था एफटीवी में तभी सही था, इधर हम 2 3 बार हमने हमने देखा तुम्हारा नंबर, फिर हम बोलना चाहे फिर हम भुला गए, बोल ही नहीं पाए, हम याद ही नहीं रहा। नंबर कम आ रहा है। मोल मोल दिक्कत करे, 5 ही क्वेश्चन आया था। 5 वो बना। अच्छा वो 5 फर्मों में लपटा में लग गया, ठीक है कोई तो। तुम्हारा कितना है अवनीश? नहीं एडवांस नहीं, जेई मेन सैटरडे। फुटना है? फुट हमको पहले 81 लगा अंदर से तो। 41 क्यों? थर्मो? थर्मो में क्या है? खत्म अब हो, रुको। थर्मो के पेपर में सिरेनाइक तुम्हारा कितना है? सिरेनाइक नहीं आई है। तुम्हारे पास से कितना है? 52? ठीक है, कोई समस्या नहीं है, धीरे धीरे सही हो जाएगा। B2 देखो। लो, कौन सा क्वेश्चन में डाउट हो गया? ये सब भी भाई क्यों है? हाँ जिसको आंसर वगैरह याद होगा वो मार देगा, लेकिन नहीं याद होगा तो सॉल्व थोड़ा करना पड़ेगा। इसमें इसका मतलब देखो, हम तो यही मान के चल रहे जिसका नंबर कम आया इसका मतलब उसने PYQ नहीं सॉल्व किया था। डेट सेट। तो फिर अरे भैया, अच्छा तो आंसर नहीं आया एग्जाम में जाकर के, ऐसा हो गया क्या? अरे भैया, और तुमको प्रदुमन आंसर तक याद था ना? आए? नहीं ऐसे देखो, अगर देखा जाए तो जहां तक देखा जाए प्रदुमन, प्रदुमन हमसे डाउट बहुत पूछा था, इसका मतलब जैसे तुम लोग का यूनिट टेस्ट चल रहा था ना 3 दिन, तो उस 3 दिन में बैठ करके उधर हमारे साथ पढ़ाई करता था टेक्निकल में, तो हमको लगता है पढ़ा भी होगा, मान लेते हैं। एडवांस में लेकिन, हाँ एडवांस में लेकिन ऐसा कैसे हो गया रे? ये बोल रहा है कि सर एडवांस में हमने निगेटिव कर दिया। छोड़ो। आए, बोलो ना।
कौन पूरा हफ्ता? हाँ, क्यों इसने पूरा केमिस्ट्री पूरा हफ्ता किया था, वो मेरे को पता है। तो ठीक है। इसका 95 आया है, ये क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन ये है कि जिसका जिसका 60 से कम आया है, वो सवाल है ना। इसने मान लो तुम करोगे सर ये ऑप्शन रट गया। अरे ऑप्शन रट गया छोड़ो ना, जो पढ़े हो जो बनाए हो, क्यों नहीं बना? सवाल ये है। आए, थ्योरी था, वो डब्बे वाले सारे क्वेश्चन थे, तो इसका मतलब तुम लोग करके भी भूल जा रहे हो तो। आए, अरे तुम जेई, अरे भैया, थ्योरी के क्वेश्चन जेई के क्वेश्चन है, मतलब जेई में आता है, वो तुमको करने आना चाहिए। तुम गलती करो। ऐसा नहीं है, सब लोग का मार्क्स लगभग ठीक है, 60 से ऊपर ही है। तो इसका मतलब तुम लोग भूल जाता है। ठीक है। चलो तो लास्ट क्लास दिखाओ, तो अभी हमको निपटाना भी एक्चुअली है। दिखाओ ना बाबू, लास्ट में क्या पढ़ाया था? अच्छा, ओहो, मोडिफाइड लिखा था क्या? हाँ हाँ। तो उसके बारे में हम पहले चर्चा कर ही देते हैं। कर दे कि नहीं करे, कर दे कि नहीं कर। अच्छा, हम डीबी भी भेजने लगता है, कुछ काम हुआ क्या उसमें? आए, तो पहले क्वेश्चन करेंगे हम। पहले सवाल करते हैं, फिर आगे बाद में पढ़ेंगे। पहले सवाल कराते हैं। सॉल्यूशन का, हाँ सॉल्यूशन का। एसिड बेस, हाँ वो अब आ रहा है ना, टेंशन क्या ले रहा है? वो सिखाए तो है, लेकिन क्वेश्चन नहीं करा, इसलिए नहीं बन रहा है। मैं सवाल लेता हूँ ना, कौन टेंशन क्या ले रहा है? लास्ट में अंतिम सवाल हम कब कराए थे, पीछे जाओ तो। ई कैलकुलेशन, क्वेश्चन क्वेश्चन, थ्योरी नहीं। इधर सब थ्योरी ही चल रहा है, क्वेश्चन कहाँ है? फ्रीजिंग पॉइंट में हमारा लास्ट सवाल हुआ है, उसके बाद कोई सवाल नहीं हुए हैं। हैं? बॉइलिंग पॉइंट के पहले हुआ था। ठीक है। तो काम करते हैं हम लोग, बहुत सारा काम बाकी है। कैलकुलेटर निकाल के रखना, टाइम कम है, बहुत सारे सवाल करने। लिखो ऊपर हेडिंग लिख लो। हाँ, इस चैप्टर में कैलकुलेशन बहुत डिफिकल्ट है। प्रॉब्लम प्रैक्टिस क्योंकि मोल है ना, इसीलिए। लिखो क्वेश्चन नंबर पहला, जल्दी एकदम स्पीड में। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इफ 10 ग्राम of which is dissolved in 1 liter solution. The osmotic pressure is 81 mm of Hg at 27 केल्विन। काम जल्दी करना है भाई, बता रहा हूँ। सैटरडे तक हमको निपटाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। और सवाल बहुत है। चलो, जल्दी जल्दी लिखो और सॉल्व करो। ये इसका पेपर में इसमें से नहीं है, ये सवाल मैं अलग से दे रहा हूँ। ये डीपीपी का क्वेश्चन नहीं है, ये अलग से मैं दे रहा हूँ। पहले मैं कुछ अलग से कराते हैं, फिर डीपीपी पर आते हैं। एक दो सवाल हम बताते हैं, उसके बाद बताओ जी। घर लगता है कुछ लोग भाग गया है ना, है? कुछ लोग घर जा रहा है, पता नहीं क्यों घर जा रहा है। हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम हरे हरे। उतना वो मेहंदी जैसा मत लिखो, जल्दी लिखो। क्वेश्चन करना है, ये लोग ने मेहंदी ड्रॉ कर देंगे। अटेम्प्ट कैसे लेंगे जी? सवाल को पढ़ने से ऐसे पहले पता चला कि ऑस्मोटिक प्रेशर का क्वेश्चन है, तो फॉर्मूला डाल दो और फिर सोचना चालू करो। जल्दी जल्दी, 2 मिनट टाइम दूंगा, फिर मैं सॉल्व कर दूंगा। उसको डलवा ही देते हैं क्या यार, कुछ है।
सुजल है ना वो। तुम्हारा कितना है केमिस्ट्री में? अच्छा। नहीं, हम हमको उस तुम्हारे पर भी डाउट होने लगा है, अभी लफड़ा में क्या पड़ गया ये भी, क्योंकि नंबर कम आ रहा है। नंबर कम आने का मतलब उसका चालू हो गया कहीं चक्कर। नंबर है। पढ़ाई करो यार, लड़की के चक्कर में मत रहो, समझ में आया? सब बर्बाद हो जाएगा जिंदगी। ठीक है, रिस्क मत लो भैया। पढ़ लो, कॉलेज में चले जाओ, लड़की बढ़िया मिल जाएगी, टेंशन नहीं है। इसका आंसर 208 है। आए? 208 है। 208। कितना आया तुम लोग का? 208 है बाबू। कुछ दूसरा आ गया क्या रे? 208 है, हाँ सही है। सब लेकर यूनिट सब गड़बड़ कर दिया, एकदम खत्म आदमी है। देखो इधर। ठीक है। ए ए बाबू, ए हल्ला। हल्ला वेदांत बाबू, देखो ना। लिख दिया। सी। हम बोले थे सी डायरेक्ट नहीं देता है, खोलो। क्या लिखोगे? खोलो ना। खोल दिया ना। चलो डालो। डब्लू कुछ लिखा है क्या? नहीं नहीं माथा खराब है उसको, क्या नहीं बोल रही है? कितना 10 है? आर। आर कितना लेते हैं इस फार्मूले में? टेम्परेचर कहीं देखो तो। डिग्री सेल्सियस नहीं है, कई लोगों को देखा होगा कि सर बहुत छोटा है, डिग्री सेल्सियस है क्या? नहीं, केल्विन ही है। ऐसा लगता है ना कि छोटा है तो डिग्री सेल्सियस होगा, नहीं छोटा है, नहीं केल्विन ही है। आगे। एम किसका होता है बोलो तो? अरे जिसका है उसी का होगा। तो मतलब सॉल्यूट का अलग ही पूछा है, देखो तो यही पूछा है क्या? ये पूछा है, ठीक है। भी माने वॉल्यूम, वॉल्यूम वॉल्यूम कितना ले? 1 लीटर। ए ए ए देखो ना, यहां से जो ऑस्मोटिक प्रेशर आएगा वो किस यूनिट में होगा, देखो मैं लिखाया हूं। एटीएम में होगा। तुम लोग निकाल के यहीं तक बैठ गया। उस सवाल में क्या पूछा था, पढ़ो तो। आई। पूछा नहीं है। यहां जो दिया है वो किस में दिया है? एमएम में। और निकलता किस में है? एटीएम में। तुम डायरेक्ट 81 रखोगे, आंसर आएगा गलत, यानी कि पहले एमएम को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? एटीएम में। एमएम को एटीएम में कन्वर्ट करने के क्या करते हैं? 760 से गुना करते हैं। भाग, हाँ 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 बोल रहे हैं। एक एटीएम में 760 होता है, भाग देते हैं। इसका मतलब ये भालू कितना होगा? 81/760। समझ में आया ना? अब करके देखो, एम आएगा। ठीक है। आएगा जो सही दिया है, तुम आगे पीछे करोगे ऐसे ऊपर नीचे करोगे तो आ जाएगा। 208। एग्जैक्ट आता, एग्जैक्ट में लिख रहा हूं। एग्जैक्ट आता है इतना। एग्जैक्ट लगभग आएगा 208। ऐसे। क्या बोलते हो दिक्कत क्या? देखो हाँ बोलो अरे बहुत सरल है। यहां से ऑस्मोटिक प्रेशर एटीएम में आता है, लेकिन हमको यहाँ दिया है एमएम में, तो उसको एटीएम में ही रखेंगे ना इक्वेट करने के लिए। सरल है भाई। करो, हो गया। 207 पॉइंट, ठीक है, सही है। हाँ। हाँ। नहीं हुआ क्या? हाँ कर रही रही। इसीलिए आई क्या इधर? जो मजा यहाँ है ना, वो कहीं नहीं है। उन्हें तो तुमको B1 में मिलेगा ना, B3 में ना, B4 ना, B5 में, BC CT में तो है ही नहीं। जो मजा B2 बैच में, हम इसलिए सबको रिकमेंड करते हैं ज्वाइन B2 बैच। है ना? अगर आपको सभी तरह का मजा लेना है ना, पढ़ाई का मजा, हर तरीके के रस यहाँ मिलते हैं। और सिर्फ मान लो सिर्फ पढ़ाई करना है तो B1। सिर्फ पढ़ाई, या सोना है तो CET। बहुत अच्छा नींद आता है। कॉक कॉक मत करो। चलो अगला, नेक्स्ट डीबीबी खोल लो, अब डीबीबी से, अब डीबीबी से लेते हैं। कौन सा बोलूं? कौन थर्मोडायनेमिक्स का? तो भूल गए तो तुम्हारा गलती है ना। अब एक हफ्ता का पढ़ाई फिर से हम कराएंगे। रिवीजन कैसे क्या कराएं? 3 फॉर्मूला देखो लास्ट में, 4 फॉर्मूले हैं। जब वेपर प्रेशर हो तो पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट मोल फ्रैक्शन। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हो डेल्टा टी बी केवीएम। और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग हो तो डेल्टा टी एफ के एफ एम। और ऑस्मोटिक प्रेशर हो तो पाई इक्वल टू सी आर टी, खत्म। ये पूरा एक हफ्ता का पढ़ाई है, तुमको रिवाइज करना चाहिए ना, हम थोड़ी रिवाइज कराएंगे ये हफ्ता सिर्फ क्वेश्चन कराने के लिए भी, तो आज और कल है। जल्दी जल्दी खींच रहे हैं, देखो इधर। हाँ।
करते हैं ना, पहला ही करते हैं फर्स्ट। डीपीपी का पहला क्वेश्चन नहीं लिख रहा है क्या? मैं जो जो बोर्ड पे लूंगा ना सवाल देख लो, जो जो क्वेश्चन हम बोर्ड पे लेंगे वो सारे क्वेश्चन कॉपी में लिख लेना, ठीक है? तो डीपीपी का पहला क्वेश्चन कॉपी पे लिख लेना, जगह छोड़ दो, पहले सॉल्यूशन देख लो, है ना? तो डीपीपी फर्स्ट सवाल है ये। चलो पढ़ते हैं एक बार, जल्दी जल्दी करो, स्पीड में करो ना, रिवाइज हो जाएगा सीरियस। क्या इसका नाम है भूल गया, एक आंसर। वो क्वेश्चन, वो जो कॉपी है ना, तुम बार बार उलट उलट के देखना, जो जो क्वेश्चन आएगा तो रिवाइज हो जाता है ना? क्वेश्चन से ही होता है यार, एक्चुअली थ्योरी से कुछ नहीं होता है। पढ़ते हैं, ठीक है? वेपर प्रेशर ऑफ CCl4 इज 143 mm, ठीक है? सही है। 0.5 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज डिजॉल्व इन 100 ml CCl4, ये भी सही है। फाइंड द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ये भी सही है। सब सही है, तो सही है ना? तो वेपर प्रेशर का क्वेश्चन है, RLVP का सवाल है, देखो पढ़ने से पता चल रहा है। तो फॉर्मूला चलो लगा करके देखते हैं। पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू एक्स ऑफ सालूट, सालूट। चलो आओ, सबसे पहले पता करो सवाल में पी नोट और पीएस कौन होगा। ये सवाल में पीएस पीएस निकालने के लिए पूछा है, ये पूछा है, तो पी नोट का वैल्यू कितना होगा, है ना? अब पी नोट मतलब सॉल्वेंट, और CCl4 सॉल्वेंट ही है, तो रख दो 143 माइनस पी एस डिवाइड बाई 143। एक्स के बारे में थोड़ा सोचो तो, यहां पे लिखा है ना 0.5 ग्राम सॉल्यूट को घोले हैं। एक काम करो ना, इसको हमने खोल कर सिखाया था, N1/N1 + N2, इसको लिखते हैं W1/M1 डिवाइड बाई W1/M1 प्लस W2/M2, सब लिख के दिखाए थे ना? देखो तो इनमें कौन कौन दिया है, कौन कौन बच्चा हुआ है, देखो तो। चलो पुट करो ना। W1 दिया है क्या? जी हाँ, कितना दिया है? 0.5। M1 कितना होगा, Hg का? दिया है क्वेश्चन में 65। हाँ वो तो काट दो, ये मैं काट दूंगा, अभी कुछ देर बाद काट दूंगा। ये वाला कटिंग करते हैं ना, तो इसको काट दो। क्यों कटिंग करते हैं? लेंदी हो जाता है, नहीं करोगे तो लेंदी हो जाएगा, इसीलिए, ठीक है? यहां ले लो 65। W2 कितना है देखो तो पढ़ के, कहीं तो दिया होगा। ए, W2 क्वेश्चन में नहीं दिया है, तो उसका रिलेशन कहीं से है ना? तो डेंसिटी मास बाई वॉल्यूम, तो मास कितना, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो W2 निकालने के लिए W2 का डेंसिटी और वॉल्यूम क्वेश्चन में तो पक्का दिया है। तो देखो कहां दिया है डेंसिटी, पढ़ा तो 1.58। यूनिट गलत लिख दिया है, सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं होता है यूनिट में, सेंटीमीटर क्यूब होता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके जगह देखो क्या लिखेंगे, समझना इधर। तो W2 इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, डेंसिटी है 1.58। अच्छा इसका वॉल्यूम कितना है, कहीं दिया है? 100, तो 100 से गुना कर दो। अच्छा यूनिट में कोई लफड़ा नहीं है देखो, क्योंकि डेंसिटी का यूनिट दिया है ग्राम पर सीसी, वो गलती से लिखा गया है, और इसका भी यूनिट क्या है, सीसी। तो ये दोनों गुना होकर किस में आ जाएगा, ग्राम में। कितना आएगा बताओ तो? 158। तो यहाँ पे सीधा रख दो 158। M2 इसका कितना होगा बताओ तो, दिया है क्या? नहीं दिया है। कहाँ दिया है? CCl4 का दिया है M2, खुद से निकालो कितना होगा बताओ। 154 आएगा, यहाँ पे रख लो 154, यानी कि 0.5/65, 158 × 154, फटाफट करो तो कितना आता है, यही आंसर है। करो। तो यही सब एक एक बात को समझो, समझ रहा है? मतलब तुम देखो, W2 नहीं दिया है, हम बोले थे नहीं देगा तो हाई लेवल लेके जाएगा, तो वॉल्यूम डेंसिटी देगा, दिया है ना? तो वॉल्यूम डेंसिटी को गुना कर दिए तो W2 निकल गया। यूनिट वगैरह देखना है, खैर यूनिट में कोई दिक्कत नहीं है, देखो सब सही दिया है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सवाल को पढ़ना है लिखना है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट कैसे आइडेंटिफाई करें, क्वेश्चन के लैंग्वेज से पता चलता है। जो सॉल्वेंट रहेगा ना, उसके भीतर घोला जाएगा, उससे पता चलता है वो सॉल्वेंट है ना? ठीक है, तो पहला सवाल छाप लो, सवाल बाद में छाप लेना, है ना? पहले इसका सॉल्यूशन छाप लो। चलो अभी फिर इसमें कुछ कुछ मैं छोड़ देता हूँ, हल्के वाले छोड़ देते हैं, फिर आगे इसके मैं ले लेता हूँ। 6 आ रहा है आंसर इसका? अच्छा हाँ, 6 तक तो हम पहुंचेंगे अभी। आन 6 क्यों पूछ रहे हो, मत पूछो।
सिक्स तो डायरेक्ट ही फॉर्मूला है ना। किसमें? सिक्स में? हाँ हाँ। पता नहीं तुम लोग क्या सोच रहे हो, हमको तो सही लग रहा है। n1 into the mole fraction of the solvent and solute, then the correct relation। तो यहाँ पे लिखा है पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट को लिखा है पी नॉट। फिर लिखा है सॉल्यूशन। पी नोट एंड पी आर द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन, then the correct relation। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ। ऐसे आएगा ना, देखो तो। ये सिक्स थोड़ा देखो तो बाबू। देखो, फॉर्मूला ये होता है ना, पी नोट माइनस पी एस। पी एस की जगह पी लेंगे, है ना, डिवाइड बाई पी नोट। और एक्स किसका लेते हैं? साल्यूट का। और साल्यूट का एक्स इसने क्या दिया है? एन। नहीं नहीं, उसने मोल फ्रैक्शन ही दिया है, एक्स की वैल्यू ही दिया है, एन टू। तो अब पूछता है इनमें से रिलेशन बताओ। तो रिलेशन तो ऐसा होता है, लेकिन इसमें से मैच थोड़ा करके देखो कौन होगा। अब ए बोलता है तो ये तो कैसे ही सही होगा? है, ये तो कैसे हो सकता है? ये तो होगा नहीं। कुछ भी करेगा तो नहीं होगा यार। आए, कैसे आएगा बताओ? बताओ। हाँ, फिर गुणा करोगे, फिर? अच्छा अच्छा अच्छा। ये प्रदुमन का दिमाग बहुत अच्छा है रे। जी, इसके लिए चलो ताली बजाओ, ठीक है। बहुत अच्छा बनाया, ठीक है। हाँ चलो आगे बनाओ, तो कैसे बनाते हैं? बोर्ड बोर्ड ठीक है। तो शांति रहो, प्रदुमन आएगा अभी बाहर। ठीक है, लो। ठीक है। हल्ला नहीं कर, धीरे धीरे हल्ला करो। खिड़की लगा दो, आवाज नीचे चला जाएगा। हाँ। प्रदुमन अभी अगला टॉपर बनने वाला है भाई, जे एडवांस का। ध्यान से सुनना। देखो ये लॉजिक ऐसा दे रहा है, लॉजिक तो सही दे रहा है, देखो। देखो ये बोर्ड पर देखो ना, देखो सही है। देखो ये सही आइडिया लगा है, देखो अब उसमें कॉमन लेगा, देखो ऐसे। हाँ। वो नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, ये लोग को पता है, फिर भी लिख दो, लिख दो, चलेगा। पी नोट को देखो, पी नोट को कॉमन लेंगे। देखो, तो वन माइनस एन टू, थोड़ा लंबा है ना? है। भाई हाँ, क्यों कर रहा है रे? देखो आ गया, या जियो, वाह बेटा। ठीक है, ठीक है। तो ये सही आइडिया है। हाँ मतलब कि ऐसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, कॉमन लिया, तो मोल फ्रैक्शन में इस डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं? एन वन बोलते हैं। तो यहाँ पे लग दिया एन वन, यानी पहला ऑप्शन सही आ रहा है, तो गलत नहीं, सही है। तो ठीक है, ये लिख लो, अच्छा कैलकुलेशन, दिमाग अच्छा लगाया ये, ठीक है। देखो तुम ही लोगों में सबको तो आता ही है, अगर सब एक दूसरे से पूछ कर बनाओगे ना तो सब बन जाता है। फिफ्थ, एन इंक्रीज इन द बॉय। आए, ही पांचवा का डी नहीं है ना, ये है। डी रॉन्ग कैसे है? द सॉल्यूशन हैविंग द लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर देन द सॉल्वेंट। तो गलत ही है ना। सॉल्व, तुमको कैसे लगता है कि सही है? हाँ, यहाँ ये नहीं लिखा है कि सॉल्यूशन हैविंग लोअर वेपर प्रेशर, ये नहीं लिखा, ऑस्मोटिक प्रेशर लिखा है। और वो सही लिखा है। जिसका वेपर प्रेशर कम होगा ना, उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होता है। खैर ये कोई, मैं तो बोल रहा हूँ ना, स्टेटमेंट अगर देखा जाए, इसमें क्या लिखा है? मैंने सब्सटेंस सॉल्वेंट द वेपर प्रेशर। तो खैर डी ऑप्शन क्यों नहीं सही है?
क्योंकि डी को तो पहले क्वेश्चन से ही कोई लेना देना नहीं है ना। देखो ना, वेपर प्रेशर का सवाल है, उसको ऑस्मोटिक प्रेशर से क्या लेना देना, इसलिए डी हम नहीं लेंगे। ए क्यों सही है, लॉजिकली सही है भाई, बढ़ता ही है इसीलिए, तो वो इरिलेवेंट ऑप्शन है, उसको छोड़ सकते हैं। और हाँ, ओके, थोड़ा अच्छे सवाल कराते हैं यार, इजी वाला तुम लोग को सॉल्यूशन देख के भी कर लोगे। जो नहीं बनेगा मैं बताता हूँ। 10 वाला, लोअरिंग द वेपर प्रेशर इज द हाईएस्ट, किसमें वेपर प्रेशर सबसे सबसे कम वेपर, माने हाईएस्ट किस में आएगा लोअरिंग, पी नोट माइनस पी ए सबसे कम आना चाहिए, तो इसमें बोल रहा है ना जिसका एम का वैल्यू क्या हो, मैक्सिमम होगा, है ना। वो डिफरेंस सबसे, लोअरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर हाईएस्ट कब होगा, मतलब तुम समझ रहे हो, सबसे ज्यादा लो कब करेगा, जब बहुत ज्यादा डाल देंगे ना, तो एम बहुत ज्यादा होना चाहिए। 10th नंबर देखो तो क्वेश्चन को, 10th नंबर सवाल में लिखा है कि सबसे कम वेपर प्रेशर नहीं, सबसे हाईएस्ट। अब देखो यार, बड़ा कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट है, देखो देखो देखो, आओ। 10th नंबर में लिखा है लोअरिंग द वेपर प्रेशर इज हाईएस्ट, मतलब पी नोट माइनस पी एस अप, पी एस अपॉन पी नोट इज इक्वल टू एक्स ऑफ सॉल्यूट, यही लोअरिंग होता है ना। ये वैल्यू हाई कब होगी, जब ई वाला हाई होगा। अरे भैया, पी नोट को उधर उठा करके भेजो ना, तो पी नोट माइनस पी एच इक्वल टू एक्स ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई बाई पी नोट। और एक लॉजिक से सोचो, वेपर प्रेशर में सबसे ज्यादा चेंज कब दिखेगा, जब उसके अंदर जो घोल रहे हैं अमाउंट ना, वो बहुत ज्यादा घोल दो, मतलब किसका वैल्यू हाई होना चाहिए, एक्स का। तो अब यही 10th नंबर सवाल में ढूंढना है कि एक्स किसका सबसे हाईएस्ट है, तो एक्स का संबंध किसी के साथ है ना, एम के साथ संबंध है। तो अब अच्छा, स्मॉल एम का, लेकिन तुम बोलोगे सर क्वेश्चन में कहीं स्मॉल एम नहीं दिया है, तो हम सो मोल में पढ़े थे कि जब डेंसिटी ना देना, तो कैपिटल एम ही क्या बन जाता है, स्मॉल एम, तो स्मॉल एम की वैल्यू यूज करके एक्स निकालो, जिसकी एक्स सबसे ज्यादा आएगी ना, वो सबसे ज्यादा हाईएस्ट हो जाएगा, ऑप्शन खत्म। तो सही दिया है कैलकुलेशन उसने, ठीक है। एक थोड़ा सवाल मैं दूसरा जगह से उठाता हूँ, इसमें नहीं है वो, रुको ना बाबू, बाबू रे, रुको ना, हाँ, हरे राम, हरे राम, राम राम, बाबू, लिखो ना ये वाला, वेपर प्रेशर ऑफ, इसमें नहीं है, अलग से किताब से दे रहा हूं, इसमें डीपीपी का नहीं है, अलग से है, तभी तो क्वेश्चन लिख रहे हैं, नहीं तुम लिखते क्यों, ऑफ CH3OH एंड C2H5OH, अरे C2H5OH एट सर्टेन टेम्परेचर इज गिवन बाय, कल बोला था कि इसको संडे को सब रिवाइज करके आना, चलो सब फार्मूला ये लोग भुला के आया है पूरा। हम बोलते रिवीजन करने जो भुला करके आता है, उल्टा सुनता है। अब हमको लगता है अगली बार से हम उल्टा बोलेंगे, हम बोलेंगे ना कि सबको भुला के आना है। वेयर एक्स इज मोल फ्रैक्शन ऑफ calculate the vapor pressure of CH3OH एंड C2H5OH, ऐसे सवाल को कैसे करेंगे, एक इक्वेशन पे आधारित सवाल है। ऐसे सवाल थर्मोडायनेमिक्स के भीतर आया था, डेल्टा जी इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस का एक इक्वेशन था, हमने दिया था डीपीपी में। वो इक्वेशन से कंपेयर करके हम कुछ बनाते हैं, मतलब एक इक्वेशन हमको पता है फॉर्मूला, और एक ये देता है, हमको जो पता है ना, इसे कंपेयर करते हैं तो कुछ वैल्यू निकलता है, ऐसे ये वैरायटी के क्वेश्चन आते हैं जेई में। तो थोड़ा हम चालू करेंगे, एक और तुम लोग दिमाग लगाना है तो रफ में लगा लो।
कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। बोलो, कुछ सोच पाओ? 2 मिनट में सोचो ना, अगर कुछ सोच सकता है तो। बोलो भाई। आए। हाँ पीट, अरे पीटी के जगह पीएस लिख दिया है ना? जो पीटी हम लिखाया था ना, टी आई एस दोनों लिखते हैं। टी माने टोटल, एस माने सॉल्यूशन के लिए। तो पीटी का इक्वेशन दिया है। तुमको जो पीटी आता है ना, तुम्हारा पीटी और इसका पीटी को मैच करो। कंपेयर करोगे ना तो कुछ वैल्यू उसमें से मैच कर जाएगा, तो आंसर आ जाएगा। वही तो सोचना है, कंपेयर करें तो कैसे करें। देखो देखो देखो, फॉर्मूला तो क्लियर ही है यार, फॉर्मूला में क्या ही समस्या है। फॉर्मूला तो यही है ना कि दो सॉल्यूशन है, एक मिथाइल अल्कोहल का है और एक इथाइल अल्कोहल का है। इतना ही तो बात हम बोला जा रहा है। सरल बात है। पीएस का फॉर्मूला हमको पता है। अगर तुम इसको ए बोलोगे तो इसको बी बोलना पड़ेगा। हमने ए बी के टर्म में फॉर्मूला दिया था ना। एक्स ए प्लस पी नॉट ए प्लस एक्स बी प्लस पी नॉट बी। ठीक है, यहां तक तो ठीक है। लेकिन इस इक्वेशन में एक्स किसका है? इथाइल अल्कोहल का है। तो हमें लगता है ना कि इस फॉर्मूला में कुछ ऐसा करो कि सिर्फ इथाइल अल्कोहल ही बचे, तभी तो कंपेयर कर पाएंगे, नहीं तो लफड़ा हो जाएगा। तो ए को हटा के बी में कन्वर्ट करो। तो कैसे लिखेंगे बोलो? पी एस इज इक्वल टू 1 - एक्स बी पी नॉट ए प्लस एक्स बी पी नॉट बी। देखते जाना, छापो मत, चुपचाप देखो इधर। गुणा करो, पी नॉट ए माइनस एक्स बी पी नॉट ए प्लस एक्स बी पी नॉट बी। अभी देखते जाना। हमने इसमें कुछ कॉमन लेना लगता है सिखाया था। कैसे लेते हैं? पी नॉट ए, बोलो ना। इसको में हम क्या ले ले बाबू? एक्स बी ले लेते हैं। लेकिन देखो अभी तो ले रहे हैं, लेकिन पता नहीं कब तक ये चलेगा। पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए। देखो हम यहां तक पहुंच गए हैं, लेकिन अभी भी मैच करने में थोड़ा दिक्कत है। क्यों? क्योंकि हमारे इक्वेशन में यहां पे क्या आया है? प्लस, और इसमें क्या था? माइनस। तो कुछ करो ना। हाँ ऐसे कर देते हैं, पी नोट ए माइनस एक्स बी इंटू क्या कर दे? पी नोट ए माइनस पी नोट बी। यही वैरायटी है, ये हर जगह सवाल आता है यार। थर्मो में भी ऐसा क्वेश्चन था, डेल्टा जी डेल एच माइनस टी डेल एच से कंपेयर करके बनाए थे। मतलब फिजिकल केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है कि कोई इक्वेशन जो तुमको पता है ना, वैसा मिलता जुलता इक्वेशन देता है और उसे बोलता है कंपेयर करो। ये हो रहा है कंपेयर, तुम देखो किससे हो रहा है बताओ। पक्का ये पी नोट ए है ना, वो क्या होगा तुम समझ गया होगा। कौन होगा सोचो। क्योंकि ये तो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स को। तो इसका मतलब पी नोट एक कंपेयर होके आ गया कितना? 254। तो फिर इसको किससे कंपेयर करेंगे? 119। तो पी नोट माइनस पी नोट बी कितना हो गया? अच्छा, माइनस 119 मत लिख देना, क्योंकि माइनस यहां ऑलरेडी है। तो सिर्फ ये डेटा कंपेयर होगा किसके बराबर? 119। ए, तो पी नोट ए पता है ना, तो पी नोट भी नहीं निकल गया। देखो तो कितना आ गया? पी नोट भी आ गया 119 माइनस 200, कितना होगा बाबू? 54। लेकिन निगेटिव में क्यों जा रहा है रे? लफड़ा हो गया, जाओ। जाल लफड़ा हो गया ना। कुछ तो, कुछ गड़। कहाँ पे? अच्छा देखो हमने यहाँ पे गलती कर दिया, ठीक है सही है। 254 माइनस 119 कितना आएगा बताओ? 5135। तो देखो पूछा यही था क्या क्वेश्चन में? यही तो पूछा है लगता है, देखो यही पूछा है। वेपर प्रेशर ऑफ मिथेनॉल एंड इथेनॉल।
तो वही तो है मिथेनॉल इथेनॉल, एक का आएगा 135 और दूसरे का आएगा 119, हो गया खत्म। 119 नहीं आएगा, 254 आएगा। तो फाइनल आंसर लिख लो, P0A। लेकिन किसको माने हो थोड़ा ध्यान से देख लो, एजम्पशन ए किसको हम माने हैं, क्योंकि बी हमने इथेनॉल को माना है। हाँ, यानी कि ये मिथेनॉल है ना, नहीं तो उल्टा पलटा आंसर आ जाएगा। तो इसका आएगा 254। अब P0 बी हमने माना था इथेनॉल को, ये आ गया तुम्हारा 135, तो खत्म है। तो ऐसे सवाल आते हैं फिजिकल में, इक्वेशन को कंपेयर करके बड़ा सरल होता है, जो इक्वेशन दिया है बस यही थोड़ा तुमको सोचना है कैसे करेंगे सर। तो जो दिया है ना उसके टर्म में ट्रांसफर करो, जैसे हमने ट्रांसफर किया है इथेनॉल के टर्म में, किसी ए को बी मान लो, कुछ भी मान लो, जो भी मानना हो। तो ये वैरायटी है, तो ये तुमको समझाया। और है, और भी है भाई, वैरायटी पहले कवर कर रहा हूँ, बाकी तुमको डाउट तो तुम्हारे को बहुत होगा, वो तुम्हें देखेंगे हम। ये पहले वैरायटी कवर करते हैं। डीपीपी को अगर तुम नीचे से बनाना सॉल्व करोगे तो तेरे लिए ज्यादा अच्छा होगा, रीजन इज दैट कि नीचे में ज्यादा आसान सवाल है। ऊपर में जेई वाले है, नीचे नीट वाले क्वेश्चन है, तो नीट वाला थोड़ा सा इजी है। एक हम ले लेते हैं। हाँ, आज भी तुम लोग का पेरेंट्स आ रहे हैं क्या किसी का? तुम्हारे बैच से? अच्छा, तुम्हारे आ रहे हैं, अच्छा ठीक है बांगर, संभाल लेंगे, टेंशन मत लो। है ना जी। डीपीपी में चलेंगे, डीपीपी क्वेश्चन नंबर 80, 80 नंबर, क्वेश्चन नंबर 80, 80 80 नंबर देखो। भावेश नहीं आया क्या? घर में आ गया। ओ, 80 अगले संडे को आएगा। बढ़िया है। अभी पढ़ रहा है क्या ऑनलाइन? चैट दो लोग, कौन तो चैट कर रहा है? सिद्धार्थ सर स्प्लिट स्क्रीन करो ना। देखो सिद्धार्थ भाई, अभी स्प्लिट स्क्रीन करने की फिलहाल जरूरत है नहीं, क्योंकि स्प्लिट स्क्रीन तब हम जनरली करते हैं जब हम पीडीएफ उधर रन कराते हैं। अभी पीडीएफ ये लोग टैब में ही खोला हुआ है, क्योंकि पीडीएफ हमारे पैनल में नहीं है इसलिए। क्या? अच्छा ओके, तुम ऐसा बोल रहे हो कि तुमको पीडीएफ दिखाई देने में दिक्कत दे रहा है क्या? अच्छा ठीक है, तो मैं कुछ क्वेश्चन तो अभी लिख ही दिया हूँ वैसे, ठीक है, कल से पीडीएफ से लेंगे, ऐसा है ना? ठीक है, अभी जो सवाल है, देखो ये सवाल कुछ है नहीं, लिखो। ए 5% सॉल्यूशन, 80 नंबर क्वेश्चन है, ऑफ सुगर, चीनी का, इज आइसोटोनिक, आइसोटोनिक विथ 1%, 80 नंबर सवाल है। ये क्वेश्चन लिखना है कॉपी में। सॉल्यूशन ऑफ एक्स अंडर सिमिलर कंडीशन, फाइंड मोलर मास ऑफ एक्स। अब यही समस्या है, कोई समस्या नहीं है। पिछली कक्षा में अंतिम में हमने पढ़ाया था कंडीशन ऑफ आइसोटोनिक। देखो, कुछ तो करते हैं, जब दो लोग आइसोटोनिक हो तो कुछ तो किया जाता है, हमने दिया है। पाई वन इज इक्वल टू पाई टू, तो पाई वन इज इक्वल टू पाई टू, इसको खोलो तो कैसे खोलेंगे? बहुत सारे तरीके हैं। पाई, हाँ पहले तो लिखेंगे, अब उतना मैं नहीं लिखूंगा, मैं एकदम अंतिम में लिखता हूं, लास्ट में हमने एक दिया था, किसी को याद है तो देखो। W1/M1V1, देखो होगा कहीं पे लिखा है ना, एकदम अंतिम में आता है डिराइव करके। W2 तुम बोलोगे ये पता कैसे चला सर कि यही यूज करना है, क्योंकि कंडीशन क्या लिखा है? अरे वो तो है ही, कंडीशन सिमिलर लिखा है, तो T1 T2 क्या होगा?
कैंसिल हो जाएगा। तो अब हमको तो लगता है बन गया। अब तुमको मोल का थोड़ा सा भी अगर आइडिया है तो तुम बता दोगे सर ये 5% का मतलब क्या ले। बिकॉज परसेंट मीन्स तीन चीज। परसेंटेज बेट बाय बेट, परसेंटेज बेट बाय वॉल्यूम, और परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो अभी हमें माने तो माने क्या, सोच के थोड़ा बोलो क्या होगा। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम तो बोलना है तो पाप है। हाँ, वेट बाय वेट भी गलत है, क्योंकि सॉलिड को लिक्विड में घोल रहे हैं ना, वेट बाय वॉल्यूम होगा। अब मैं बोलता हूँ ना, कहीं एकदम थंब रूल बना के रट लो ना। ऑस्मोटिक प्रेशर के जितने भी क्वेश्चन आएंगे ना, उसमें परसेंटेज का मतलब, हाँ। जाओ भैया, जाओ। ठीक है, बढ़िया, 2 मिनट का ले जाइए ना इसको। ठीक है, खिला पिला के भेजिएगा बढ़िया से। देखो, तो परसेंटेज वेट बाय वेट होता है, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम होता है, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर के जितने भी क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें ये सब काम नहीं करेगा, रट लो नहीं, अगर दिमाग काम करे तो वेट बाय वॉल्यूम। ये तो हो गया। 5% का मतलब क्या है, 5 ग्राम 100 ml में। तो देखो, W1 की जगह लिखेंगे कितना, 5, डिवाइड बाई, अच्छा शुगर का मोलर मास याद होगा हमें लगता है, 342। अच्छा वॉल्यूम कितना होगा, 100 ml। लीटर में कन्वर्ट हम नहीं करेंगे क्योंकि हमको पता है इधर भी करो उधर भी करना पड़ेगा, ml ही रख देते हैं 100। आगे, W2 कितना है जी, 1%, मतलब कितना ग्राम, 1 ग्राम। अच्छा, आप पूछा है लगता है M2, M2 पूछा है। अब वॉल्यूम फिर से कितना होगा, 100, निकाल लो, M2 आ गया, काम खत्म। यानी आइसोटोनिक के सवाल को ऐसे करते हैं, है ना। दोनों को पाई 1 पाई 2 बराबर कर दो। जो डेटा दिया है 5% का मीनिंग है 5 ग्राम सॉल्यूट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। तो 5 ग्राम रख दो, 100 ml सॉल्यूशन। ml को लीटर में कर सकते हैं, बट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि करने से कट जाता है, इसीलिए खत्म, चिपका दो। तो सवाल तो है आसान, लेकिन समझदारी इसमें चाहिए थोड़ा सा, यही थोड़ा समझदारी है आइसोटोनिक को। तो आइसोटोनिक के सवाल को ऐसे कर सकते हैं भैया। हाउ दिया ऑप्शन बी, समझ में आया, बोलो। हाँ? नहीं समझ में आया। हाँ? 79 मार दो, 79 मार दो ना, लगे हाथ। जो ऑनलाइन देख रहा है मैं एक लाइन में लिख देता हूँ खाली। नहीं लिखा रे बाबू। 79, कैलकुलेट osmotic pressure in atmosphere in ATM of 10% solution of sugar at, चलो बना दो। एकदम हो जाएगा, क्या बोलते हो, बना दो। पाई निकालना है, सीआरटी डाल दो। अभी 10% सॉल्यूशन है, तो अभी बोल दिए ऑस्मोटिक प्रेशर में 10% का मतलब WI भी होता है। मार के देखो कैसे करोगे। सीआरटी निकालो, कैसे निकालोगे, सी कैसे सोचेंगे, खोलना पड़ेगा। टेम्परेचर 69 है, 69 डिग्री सेल्सियस, सोच रहे बाबू। हम्म, केल्विन में तो करना ही पड़ेगा ना, डिग्री में थोड़ी होता है कहीं। आ जाओ, बता दो भाई। वैसे ही है रे, सीआरटी फिर से निकालना है। सीआरटी फिर से वही W बाई, आए, सही तो जा रहा है ना। फिर से हम यही वाला फॉर्मूला लेंगे, कौन वाला बोलो, W/M, भी ना, RT। ठीक है, तो W के जगह कितना रखेंगे, 10। मोलर मास, मोलर मास शुगर का 342। वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 100। उसको, अच्छा अभी थोड़ा रुको, 100 को कन्वर्ट इस बार करना पड़ेगा ना। क्यों, अरे इस बार इक्वेट नहीं किए हैं भाई। पिछले बार इक्वल था इसलिए कट गया था। इस बार तुम नहीं करोगे तो गड़बड़ा जाएगा, वो एमएल में आ जाएगा आंसर। तो इसके अच्छा किसकी जगह कितना लेंगे बोलो, 0.1 लीटर। आर के जगह 0.0821। और तापमान कितना होगा, 69 को ऐड कर दो, कितना 273, कितना होता है रे, 342। ठीक है, इसको गुना कर देगा तो यहां से ऑस्मोटिक प्रेशर आएगा। और वो यूनिट एटीएम ही क्यों आया, कोई बता सकता है क्या। क्योंकि ये वाला यूनिट में होता ही क्या है, एटीएम ही होता है, लीटर एटीएम पर मोल पर किलोमीटर। तो आने वाला वैल्यू किस में आएगा, एटीएम में आएगा। अब पूछा भी है एटीएम में ही।
अब मान लो एम में पूछता तो 760 से मल्टीप्लाई ही करते ना। हाँ। और अगर मान लो पास्कल में पूछता तो 10 के पावर 5 से करते हैं, है ना। अच्छा, अब मान लो सेंटीमीटर में पूछता तो 760 नहीं, 760 होता है, सॉरी, 760 और 760 एक ही है। 76 सेंटीमीटर होता है, और 760 होता है। ठीक है, तो ये बात अपने को समझ में आता है। बाकी तो इधर मैं वही देख रहा हूँ, इधर सब हो जाएगा। इसमें कैलकुलेशन लंबा लंबा दे दिया है यार। चलो ये करते हैं, क्या बोलते हैं, 37, 37 नंबर जेई का है, 2019 में आया मेंस में। 37 नंबर, पढ़ के देखो तो। ये देखो मैसेज आ रहा है, बंद करो। ना बाबू, हल्ला मत करो। 37, liquid A and B form an ideal solution in the entire composition range. The vapor of pure, the composition of the vapor is in equilibrium with the solution containing 40 mole percent of A. पूछा क्या है फिर? टोटल। ही देखो, श्रुति देखो कैसे हंस रही। अरे हंसो, ठीक है, हंसो ना, कोई दिक्कत नहीं। सोचो सोचो सोचो, ये डॉल्टन्स लॉ और रॉल्स लॉ को मिला के पूछा है, अगर तुम समझ गया तो ठीक है। पढ़ के देख लो, देख लो, बहुत लंबा क्वेश्चन है ये। 37 लिख नहीं सकते हैं ऑनलाइन वालों, थोड़ा मुश्किल है, बहुत भारी, बहुत बड़ा सवाल है। तुम थोड़ा स्क्रॉल करके पीछे चले जाओ ना, पढ़ लो एक बार। कल से मैं इसमें डलवा दूंगा पैनल में, आज नहीं डला पाया, पीडीएफ इसीलिए नहीं दिख रहा है। पूरा सवाल पढ़ो तो तुमको पता चलेगा कि ए और बी का एक सॉल्यूशन है। जी हाँ। फिर ए और बी का पी नॉट भी दिया है। जी हाँ। तो सवाल पूछता है कि ए और बी का मोल फ्रैक्शन निकालो वेपर फेज में। अब वेपर फेज में क्वेश्चन पूछा, इसका मतलब डाल्टन्स और रॉल्ट्स को मिलाना पड़ेगा। लेकिन डाल्टन्स और रॉल्ट्स तब मिलेगा जब उसको पहले, अच्छा फॉर्मूला याद है ना, क्या था? एक से पी नॉट ए इज इक्वल टू बाई ए पीटी। तुमसे बाई ए पूछ रहा है तो उसके लिए पीटी चाहिए ना। तो पहले पीटी ढूंढो। पीटी कैसे ढूंढेंगे? टोटल ऐड करेंगे, एक्स से पी नॉट ए प्लस एक्स बी पी नॉट बी। और सब दिया है, चिपकाओ। वन, हाँ 37, 37 नंबर। धड़का दिल सांस तुम। देखो गिवन में क्या दिया है ना बाबू, पी नॉट ए दिया है। आए अब पास्कल में है बाबू, समझ रहा है। डिवाइड डिवाइड करना जरूरी है क्या? कोई जरूरी नहीं है। यूनिट चेंज करने की जरूरत ही नहीं है ना, देखो तुम, यूनिट कटता है अपने आप, देखो। और इसमें ये भी दिया है, हाँ हाँ, कि ए का मोल परसेंट दिया है कितना। ए तो मोल परसेंट 40 है, तो मोल फ्रैक्शन कितना होगा? 100 से भाग दे दो, तो कितना आ गया? एक्स ए।
0.4। अच्छा, अगर एक्स से आ गया तो क्या एक्स भी हम नहीं बता सकते हैं? इतना भिखमंगा थोड़ी है, बता सकते हैं। ठीक है ना? तो अब बताओ, तो बच्चा कितना हुआ, पीटी का निकालना है। कैसे निकालेंगे? एक्स है पी नॉट है, एक्स बी पी नॉट बी, एक्स से 0.4, पी नॉट है 7 × 10⁻³ प्लस एक्स बी 0.6, पी नॉट बी 12 इतना। अब यही करना पड़ेगा, करते रहो रात भर। कितना आता है? ये आता है 10 है 10⁻⁴ आ गया। अच्छा, ये प्रेशर का कौन सा यूनिट आया होगा बताओ तो? पास्कल ही आया होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पास्कल है और यहाँ पास्कल है। कुछ लोग बोलेगा सर मोल फ्रैक्शन का भी तो कुछ यूनिट होना चाहिए। हाँ, मारेंगे साला कि मोल फ्रैक्शन का यूनिट नहीं होता है, सिर्फ प्रेशर का यूनिट आएगा क्या? पास्कल। पिट्टी तो निकल गया। अब हमको पूछा है वेपर फेज में ए का, तो डॉल्टन के साथ मिलाओ। फॉर्मूला क्या था? एक्स ए पी नॉट ए बाई ए पीटी। तो बाई ए कितना आएगा? एक्स ए पी नॉट ए डिवाइड बाई पीटी। कुछ है? रख दो, एक्स से रख दो। 0.4 × 7 × 10⁻³ डिवाइड किससे करेंगे? यहां से आ गया, है ना? सही है। हाँ, बस ऐसे ही। और ऐसे ही किसका निकालेंगे? बाई बी। तो बाई, अच्छा ये बाई ए निकालने के बाद बाई बी के लिए फिर से काम मत करना, वन माइनस करके कर सकते हैं ना। तो ये जो भी आएगा इसमें से एक घटा देना, आंसर आ गया। सरल है। ठीक है। तो यही तो है। ये देखो, इस सवाल तो इस चैप्टर का आसान आता है अगर देखो तो। कैलकुलेशन साला इसका थोड़ा लेंदी लग रहा है, कुछ ज्यादा लग रहा है इसका लेंदी है। कुछ कुछ नहीं बनेंगे, 36 अभी नहीं बनेगा, पढ़ाया नहीं है। एक दो क्वेश्चन हेनरी लॉ नहीं पढ़ाया। तो जो एक दो या दो चार वो नहीं बनेगा, उसको छोड़ देंगे। इसके बाद ले लेता हूं 34, थोड़ा मैथमेटिक्स है 34। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सोचो ना 34। बाय। 34 बताओ, समझो। सॉल्यूशन से भी समझ सकते हो। देखो उसने कोई भारी बात नहीं बोला है, सिंपल बोला है। देखो, देखो समझने का कोशिश करो। गिवन में क्वेश्चन में दिया है पी नॉट ए ग्रेटर देन पी नॉट बी। यही इतना तो बात है। बाकी लगाओ डॉल्टन्स और रॉल्ट्स को मिक्स करके देखो, पता चलेगा कुछ है। वही करना है ना। एक से पी नॉट ए बाई ए पी टी, और एक्स बी पी नॉट बी बाई बी पी टी। अब इस रिलेशन को हमको यूज करना है। देखो ए भाई इधर आ जाओ, समझदारी की बात आ गई है। कैसे यूज करें? अभी दोनों इक्वेशन हमको यूज करना है। हमको लगता है ना, एक काम करो, देखो मैं बताता हूं। पी नॉट ए को क्या लिख सकते हैं?
बाई ए पी टी अपॉन एक्स से, और पी नॉट बी को क्या लिख सकते हैं, बाई बी पी टी अपॉन एक्स बी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ई वाला बड़ा है ना, तो लिख सकते हैं एल एच एस बड़ा तो आर एच एस भी बड़ा होगा। तो बाई ए पी टी अपॉन एक्स से विल बी ग्रेटर देन बाई बी पी टी अपॉन एक्स बी। अब इससे कुछ मिलता जुलता ऑप्शन देखो, कुछ कुछ हो, पीटी तो खैर कैंसिल हो गया। तो सोचो, सही तो लगता है, बैठ रहा है क्या। देखो, बाई ए अपॉन एक्स से इज ग्रेटर देन बाई बी अपॉन एक्स बी, ये कौन सा ऑप्शन में है। पी नॉट कौन सा, पी नॉट ए बड़ा है ना इससे भाई, तो ये एल एच एस बड़ा है तो हम आर एच एस को बड़ा कर दिए। अच्छा, इस बार इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ रहा है, देखो देखो, बाई ए, नहीं क्रॉस नहीं है भैया, कुछ तो है, नहीं क्रॉस ही है, क्रॉस ही है। बाई ए अपन बाई बी एक्स से अपन, आ तो गया देखो, ऑप्शन सी में यही लिखा था, ऑप्शन सी में लिखा है, यही लिखा है देखो, है ना। तो तरीका कुछ खास थोड़ी है यार, वो जो बोला है ना कि ये बड़ा है, तो हमने ऐसा ही कुछ फॉर्मूला बनाया और उसको हमने बड़ा कर दिया तो आ गया आंसर। तो ज्यादा कुछ सोचना थोड़ी था, इसको छापो। 33 अभी रहने दो। आए, कितनी देर में ये आज खत्म करना है इसको। ये कहाँ दिया है, कितना दिया है। अच्छा, ड्यूरेशन ऊपर लिखा है, डीबीपी के ऊपर कितना देरी करना है। देखो लिखा है ना, आ। आ नहीं लिखा है, आ लिखा है। आए। धीरे 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 धीरे, कोई धीरे धीरे, ठीक है। ये ये भी नया वैरायटी आया है। आओ, थोड़ा धीरे धीरे, और धीरे धीरे। अच्छा हुआ तुम इसका सहयोग सहयोग देने के लिए आ गई हो, अभी तक यही था कर लिए अकेले। श्रीनिवास गोविंदा। ए सुनो ना, 14 नंबर जो सवाल है, 14 देखो, 14, ये देखो 14 नंबर क्वेश्चन जो है ना, ये मोरलेस इनऑर्गेनिक से इसका रिश्ता है, तुमको मैं बताऊं तो इसका सॉल्यूशन पढ़ के देखो क्या लिखा है। ये बोलता है कि मैक्सिमम वेपर प्रेशर उसका होगा जिसका बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, कम होगा। तो ये बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर हम ये पढ़ते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, कंपाउंड का। तो मतलब इनऑर्गेनिक को फिजिकल से कनेक्ट कर सकता है, हाँ। बॉइल देखो, लॉजिक है सुनो, जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है उसका इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत तगड़ा होगा, और अगर तगड़ा होगा ना तो उठेगा नहीं, तो वेपर प्रेशर कम होगा। यानी बॉइलिंग पॉइंट का रिलेशन वेपर प्रेशर से है। तो इनऑर्गेनिक ऐसे सवाल आ सकते हैं। फिलहाल इसको तुम स्किप कर सकते हो, कोई समस्या नहीं है जिंदगी में। हाँ बिल्कुल, हाँ हाँ। श्रीनिवास। ए, ए 42 देखो ना, 42, 42, 42 नंबर देखो तो।
42। 42 देखो तो, इक्वल ऑफ मीथेन और ऑक्सीजन मिक्स इन पट्टी, इम पट्टी, इम पट्टी कंटेनर, इम पट्टी कंटेनर एट 25 डिग्री सेल्सियस, द फ्रैक्शन ऑफ द टोटल प्रेशर एग्जर्ट। अब कैसे सोचोगे, सोचना पड़ेगा। करो ना। अरे मोल फ्रैक्शन पूछा है। हाँ, कैसे करोगे मोल फ्रैक्शन? तो मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए इसमें दिया है ना कि दोनों का मास क्या है, सेम है। तो कुछ मान लो, वन, मोल सेम नहीं लिखा है। मोल सेम होता तब ना मोल फ्रैक्शन हाफ होता। मास सेम है, तो मास एक्स मान लो दोनों का, और मास को मोल में कन्वर्ट करो। मास सेम होगा तो मोल फ्रैक्शन सेम कैसे आएगा? अलग आएगा ना। देखो जब हम बोलते हैं ना कि मोल सेम है, तो मोल फ्रैक्शन कितना होगा, हाफ। लेकिन जब बोलते हैं मास सेम है, तो मास को तो कन्वर्ट करना पड़ेगा ना मोल में। मान लो मास एक्स है, तो कन्वर्ट करो तो मोल में कितना आएगा, X/32। ऑक्सीजन के लिए, ठीक है। मीथेन के लिए भी मास सेम है, इसका मोल में करो तो कितना आएगा, 1/16। ये देखो बाबू, अलग है, देखो अलग है भैया। और तुमको फ्रैक्शन किसका निकालना है, ऑक्सीजन का। तो कैसे निकालेंगे, N/ऑक्सीजन डिवाइड बाई टोटल, टोटल। तो लिखो X/32, X/32, X/16। कालो इसमें कौन सा कॉमन है बोलो। तो 1/32, 1/32 प्लस 1/16, करते रहो इसको, 1/3 आ गया। तो ये ऐसे हम लोग सिस्टम पे काम करेंगे तो होगा। 44। अभी ये कौन कौन छोड़ना है ना, मैं बोल देता हूँ ना, तुम लोग माथा चाट जाओगे। लिख लो पहले, आज कौन कौन नहीं बनाना है, पहले लिखो फटाफट। हाँ, हरे कृष्ण हो गया है फिलहाल। कौन बाबू?